ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। बड़वानी शहर स्थित विशाल और भव्य श्री सांवरिया सेठ मंदिर के निर्माण को 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या धाम से पधारे श्री श्री संत धर्माचार्य महाराज के सानिध्य में ये महोत्सव संपन्न हुआ। सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने इस खास मौके पर उनसे चर्चा की और महोत्सव की धूमधाम को कवर किया। 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन 21 से 23 फरवरी तक हुआ, जिसमें मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। तीसरे दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान और भव्य पूजा की गई। इस अवसर पर भगवान सांवरिया सेठ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और श्रद्धालुओं को माखन मिश्री की प्रसादी बांटी गई। वहीं शाम को विशाल भंडारा हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने मीठी थूली, दाल चावल और रोटी सब्जी की प्रसादी ग्रहण की। मंदिर के पंडित जितेंद्र डोंगरे और राजू वैष्णव ने बताया कि 21 फरवरी को महाभिषेक कर भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया, जबकि 22 फरवरी को 51 घड़ों से महाभिषेक किया गया। 23 फरवरी को तिरुपति बालाजी तर्ज पर 108 घड़ों से महाभिषेक हुआ। इस दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात था। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं सांवरिया मंदिर में, क्योंकि सांवरिया मंदिर को बने हुए 10 साल हो गए हैं और अब अमृत महोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश अयोध्या धाम के धर्माचार्य जी श्री श्री धर्माचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। गुरुदेव, आज अमृत महोत्सव का समापन और प्रसादी वितरण की गई है, इसको लेकर आप कोई भक्तों को संदेश क्या देंगे? बस किसी भी प्रकार से भगवान से यहाँ से जुड़ें और सभी एकजुट होकर के रहें। भगवान में जैसी अनन्यता होती है वैसे ही भगवान लोगों के कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सभी लोग अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, मानवता के प्रति और भगवान के प्रति समर्पित रहें। आज सब परस्पर परिवार में, समाज में, गाँव में, पूरे क्षेत्र में और पूरे राष्ट्र में सब एकजुट होकर के अपने परस्पर भाईचारा को स्थापित करें और उसका एक ही मूल सूत्र है, भगवान से जुड़ें। अच्छा जी, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, अभी वहाँ पर सिंहस्थ भी चल रहा है, तो सिंहस्थ नहीं, मकर सिंहस्थ कहते हैं उज्जैन को, और वो मकर राशि में स्थित होता है, इसलिए वो मकर राशि में स्थित होने मकरस्थ कुंभ है वो। तो अपने जो महाकुंभ जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उज्जैन में जो चलता है सिंह, तो इस राशि कारण चलता होगा। हाँ, मकर राशि पर सूर्य। आज भोजन प्रसादी है, तो कितने भक्तों ने आज भोजन प्रसादी ग्रहण तो करी है। इसके साथ ही अमृत महोत्सव जो होता है, ये धार्मिकता को किस बात का संदेश देता है? एकता का, कि यहाँ किसी से नहीं पूछा जा रहा कि आप किस समाज से हो, किस व्यक्ति के हो, कहाँ से आए हो, किस गांव से आए हो। सब लोग, क्या गरीब क्या अमीर, हर एक वर्ग से व्यक्ति यहाँ आकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। एकता का एक प्रतीक है और एकता, परस्पर प्रेम केवल भगवान के सन्निधि में आने से ही हो सकता है। जैसे भी आपने सांवरिया मंदिर के लिए एक विशेष बात कही है कि वो एक मात्र मंदिर नहीं है, एक आस्था का केंद्र नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये सेवा का केंद्र है ना। जैसे आज सबको प्रसाद यहाँ वितरित किया जाता है, परिक्रमार्थी जाते हैं उनके लिए भी निवास भोजन की व्यवस्था की जाती है। बीच बीच में जो पर्व उत्सव होते हैं उसमें भी सबको प्रसादी, और सबसे बड़ी बात भगवान के दर्शन इतने सुलभ हैं। यहाँ दूर दूर जा कर के वहाँ सांवरिया सेठ प्रभु के दर्शन लोग मुश्किल से पाते हैं। यहाँ इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य है। नर्मदा के पावन क्षेत्र में, बड़वानी में, आदिवासी क्षेत्र में इतना दिव्य भव्य मंदिर बना हुआ है जिसमें भगवान विराजमान है। वैदिक विधि से पूजा होती है। यहाँ लोग आकर के कैसे हमारी शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है, आगम की परंपरा है, यज्ञ की परंपरा है, इसका एक साथ यहाँ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, जैसे भगवान श्री कृष्ण सांवरिया सेठ को सांवरिया सेठ क्यों लगा है? क्योंकि सेठ माने संपन्न, और भगवान से बढ़कर कोई संपन्न नहीं, क्योंकि लक्ष्मीपति हैं भगवान, इसलिए उनका नाम श्रीनिवास भी है। तो श्रीनिवास, वेंकटेश, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी निवास, ये नाम लोगों के समझ में नहीं आते, इसलिए इस कलयुग में लोगों को सहजता से समझाने के लिए सेठ शब्द जुड़ गया, जिससे आजकल लोग धन ही तो चाहते हैं, लौकिक चीज़ें ही तो चाहते हैं। तो ये शब्द सुनते ही भगवान के चरणों में लोगों की निष्ठा हो तो उनका कल्याण हो। हमारे साथ धर्माचार्य जी महाराज हैं और उनका नाम थोड़ा सा
रामानुज धाराजीचार्य, काफ़ी ऐसा बड़ा नाम जिसको मुझे लेने में भी थोड़ा सी कठिनाई हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। उनका भी कहना है कि सावरिया मंदिर एक मंदिर नहीं, एक सेवा और त्याग की बात हो रही है। सेठ इसलिए लगाया है सावरिया सेठ को लेकर क्योंकि वो संपन्न है, और हम भी कई बार भगवानों के जी नरसिंह भगत की कथा है। नरसिंह मेहता थे ना, बड़े उच्च कोटि के भक्त इस कलयुग में जी तो उन्होंने लिख दिया था, कुछ महात्माओं को पत्र लिख दिया था कि वहाँ सावरिया सेठ रहते हैं, हाँ तो जूनागढ़ से वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, धन मिल जाएगा। तो वहाँ उस संतों को भी दर्शन प्रभु ने दिया। एक भक्त के कहने पर भगवान, पुरानी कथा है ये। हाँ है, कथा नहीं, सत्य ये है, सत्य है। सत्य घटना है। तो इसलिए इस रूप में भी प्रथा है। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। सावरिया सेठ मंदिर का 10वां अमृत महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए एक अभूतपूर्व धार्मिक आयोजन था, जिसने न केवल भव्यता का आभास कराया बल्कि सबके दिलों में एक नई श्रद्धा और आस्था का संचार किया। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।